माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ सिकंदरा, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और ये महान शासक अकबर द ग्रेट की टूम है, जो कि तीसरे मुगल बादशाह थे। तो चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं सारी बिल्डिंग को मेरे साथ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को अकबर के मकबरे के इतिहास के बारे में बताऊंगी। इस परिसर के अंदर अकबर के मकबरे के अलावा 2 और ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। यह स्मारक सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। आप अपने साथ केवल कैमरा, दवा और पानी ले जा सकते हो। वीडियो कैमरा के चार्जेस 25 रुपये एक्स्ट्रा हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों की टिकट नहीं लगती है। आप टिकट्स के प्राइस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोविड-19 के कारण अभी सभी टिकट काउंटर बंद हैं। आप ASI के वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अथवा जब आप यहां आओगे तब आप बार कोड को स्कैन करके भी अपनी टिकट खरीद सकते हो। सार्क कंट्री पीपल अपने साथ अपना पासपोर्ट ज़रूर ले जाएं और भारतीय लोग अपने साथ अपना आधार कार्ड ज़रूर ले जाएं। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको अपने सीधे हाथ पर एक बहुत ही खूबसूरत महल दिखेगा, जिसे कि कांच महल के नाम से जाना जाता है। इस महल का निर्माण 1605 से 1619 के बीच किया गया था। इसके निर्माण में हरी, नीली व नारंगी टाइल्स का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे कांच महल कहा जाता है। इसका प्रयोग पहले शाही औरतों के हरम यानी रहने के स्थान के तौर पर किया जाता था। बाद में जहांगीर ने इसका इस्तेमाल शिकारघर के रूप में किया। इस महल में फूल और लताओं की डिज़ाइन बनी हुई है। इस 2 मंजिला महल के चारों ओर वर्गाकार कमरे बने हुए हैं। मुख्य हॉल में बिना किसी रुकावट के सूरज की किरणें और हवा पहुंचने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। कमरे में झरोखे और बालकनी बनी हुई हैं, जो कि न सिर्फ इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं, बल्कि यह वेंटिलेशन का भी बहुत अच्छा काम करती हैं। कांच महल से थोड़ी सी दूरी पर आपको लोधी का मकबरा दिखेगा। लोधी राजवंश एक अफगान राजवंश था। उन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। इब्राहिम लोधी इस राजवंश के आखिरी शासक थे। अपने पिता सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद 1517 में इब्राहिम लोधी सुल्तान बने। यहाँ दफन किए गए राजा या राजकुमार की पहचान करने के लिए कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। यह इमारत 1517 से 1526 के मध्य बनी थी। उस समय इब्राहिम लोधी का शासन था। वर्तमान में इस मकबरे को ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। अब मैं आप लोगों को अकबर के मकबरे की ओर ले चलती हूँ। अकबर का मकबरा आगरा के सेंटर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि अकबर ने अपनी कब्र का निर्माण अपने जीते जी 1602 में शुरू कर दिया था।
1605 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इस इमारत का निर्माण उनके बेटे जहांगीर ने 1605 से 1613 के मध्य पूरा करवाया था। इस मकबरे को बनने में 11 साल लगे थे। यह मकबरा 120 एकड़ में बना हुआ है। इस मकबरे के 4 प्रवेश द्वार हैं, परंतु आप केवल दक्षिण द्वार से ही प्रवेश कर सकते हो। यह द्वार अन्य द्वारों से अलग दिखता है। इसके ऊपर सफ़ेद मार्बल की 4 मीनारें हैं। आप प्रवेश द्वार पर मार्बल इनले आर्ट का सुंदर काम देख सकते हो। दूर से यह कारीगरी पेंटिंग जैसी दिखती है। इस कला में विभिन्न प्रकार के प्रेसेस व सेमी प्रेसेस पत्थरों को काटकर दूसरे पत्थर में फिट किया जाता है। आप मुख्य द्वार पर स्टार्स और अरेबिक भाषा देखेंगे, जो कि मुस्लिम धर्म का प्रतीक है। दीवारों पर आपको छोटे छोटे क्रॉस साइन भी नज़र आएंगे, जो कि क्रिश्चियन धर्म का प्रतीक है। आपको दीवारों पर स्वास्तिक का चिन्ह भी दिखेगा, जो कि हिंदू धर्म का प्रतीक है। महान शासक अकबर धर्मनिरपेक्ष सम्राट थे। उन्होंने अपने शासनकाल में सभी धर्मों को समान मान्यता दी थी। सम्राट अकबर की 3 रानियां थीं, हिंदू, मुस्लिम व क्रिश्चियन। अकबर तीसरे मुगल शासक थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में 63 वर्ष की आयु में हुई थी। उनके पिता हुमायूं दूसरे मुगल शासक थे। उनकी मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। उनका असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। उनके अच्छे कार्यों के कारण उन्हें अकबर दी ग्रेट नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर चंगेज खां के वंशज थे। उनके दादा बाबर प्रथम मुगल शासक थे। सम्राट अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था, जिसका नाम दीन-ए-इलाही था। इस धर्म के अनुसार सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त थी। अकबर के मकबरे के अंदर बहुत सुंदर बगीचे हैं। इन बगीचों में आप हिरन, मोर व बंदर देख सकते हो। इस इमारत की वास्तविक सुंदरता इसके खूबसूरत बगीचे व जानवर हैं। जंगली जानवरों से हरा भरा परिवेश इस इमारत को संस्कृति की नगरी में एक विशेष पहचान देता है। सम्राट अकबर ने यहाँ पर 44 रूम बनवाए थे। हर कमरे में बाहर की ओर से सुंदर मेहराब बने हुए हैं। सम्राट अकबर का मकबरा इस इमारत के मध्य में स्थित है। उनकी इच्छा थी कि यदि मुगल परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे यहीं दफनाया जाए, परंतु अफसोस उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। आपको अकबर और उनके रिश्तेदारों सहित केवल 4 कब्र ही दिखेंगी। 40 कमरे अभी भी खाली हैं। सम्राट अकबर की कब्र के अंदर जाने से पहले आपको अपने जूते बाहर उतारने होंगे। जब आप अंदर प्रवेश करोगे तो आपको एक बहुत सुंदर कमरा दिखेगा। इस कमरे की दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं।
उस समय पेंटिंग्स में सोने के पानी का प्रयोग हुआ था, परंतु औरंगजेब के शासनकाल में इसे राजा राम जाट ने लूट लिया था। औरंगजेब छठे मुगल बादशाह थे। अपने शासनकाल में उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को लूटा था। औरंगजेब ने धोखे से भरतपुर के जाट सरदार को मरवा दिया था। राजा राम जाट अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। राजा राम जाट ने आगरा पर आक्रमण किया और बड़ी मात्रा में प्रेशस व सेमी प्रेशस स्टोन्स, सोना, आभूषण, हीरे, कारपेट्स इत्यादि लूटे। कहा जाता है कि जब वे इस स्थान पर आए तो उन्होंने इस स्थान पर भूसा भरकर आग लगा दी थी और अकबर के कब्र को खोदकर उनके अवशेष को निकालकर उसे जला दिया था। बाद में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने 1905 में इसे फिर से रेनोवेट करवाया था। अकबर के कब्र का रास्ता एक सुरंग से होते हुए जाता है। अकबर की कब्र सफ़ेद मार्बल से बनी हुई है। अंदर आपकी आवाज़ गूंजेगी। अकबर के मकबरे के ऊपर आपको एक लैंप दिखेगा जिसे कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में लगवाया था। आप अंदर से मेहराब की जालियों से साउथ गेट की सुंदर तस्वीर ले सकते हो। यह कब्र अकबर की मुस्लिम पत्नी रुकैया बेगम की है। आप इस पर पत्थर की खूबसूरत नक्काशी देख सकते हैं। यह कब्र अकबर की बेटी शकरोन निशा बेगम की है। उसके बच्चे बगल में दफन हैं। यह कब्र अकबर की बेटी आराम बानो बेगम की है। उसका बच्चा उसके बगल में दफन है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।